नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है असम एम्प्लॉयमेंट जोन चैनल पे। बहुत ही दिनों बाद मैं एक नया वीडियो लाया हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, कोई भी वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन अब से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना यूट्यूब जर्नी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मास्टर स्ट्रेटेजी 3 मंथ का फॉर ADRE 2.0। हमें पता है कि ये एग्ज़ाम जून या जुलाई में होगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी 3 मंथ रहेगा। कौन सा मंथ है? मार्च होगा, उसके बाद अप्रैल होगा और उसके बाद मई होगा। ठीक है, हमारे पास 3 मंथ है फुल प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो 3 मंथ है, ये 3 मंथ के लिए मैंने एक मास्टर स्ट्रेटेजी बनाया है। मैंने ADRE 2.0 के लिए एक मास्टर स्ट्रेटेजी है। अगर ये आप फॉलो कर लिए तो आपका डेफिनेटली ये जॉब आपका लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन फॉलो किए उसके बाद नहीं किए, ऐसा नहीं। आपको अगर जॉब पाना है तो आपको 3 महीना लगातार आपको पूरा इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं देख लेता हूँ क्या है, आपको भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आएगा, हम जानेंगे इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो पैटर्न में हमारा है, जैसे ग्रेड 3 का अगर हम देखेंगे, ग्रेड 3 में क्या होता है, सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट कौन सा होता है? पेपर 1। उसके बाद जो होता है हमारा स्किल टेस्ट और या फिर कंप्यूटर टेस्ट होता है। ठीक है, ये दोनों पास करने के बाद आपको जॉब मिलेगा। तो इस बार क्या करेंगे, हम ग्रेड 3 का जो स्ट्रेटेजी है वो बनाएंगे। ग्रेड 3 का अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेंगे तो ग्रेड 4 का भी हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही मैं दिखा रहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ग्रेड 3 के लिए, और ये स्ट्रेटेजी पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे। आखिर तक बना रहिएगा। पता है थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, 30 मिनट है, थोड़ा टाइम निकाल के आराम से वीडियो देखिए, क्योंकि इन डिटेल मैंने बात किया है डेप्थ में। तो देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना है, 100 है। ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन लेवल भी होगा। जो ग्रेजुएशन लेवल होगा वो 175 मार्क्स होगा। ठीक है, और जो HS होगा वो 150 मार्क्स। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और 2 प्रोसेस मैंने बताया है, एक रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, टोटल 120 मिनट्स मिलेगा, यही है। फिर से बता दो, ग्रेड 3 में HS एंड ग्रेजुएशन 2 लेवल होता है। ठीक है, अभी बाकी आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा, ये देखिए डिटेल आपका, मतलब कौन सा मतलब सब्जेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, ये है HS लेवल का सब्जेक्ट और ये है ग्रेजुएट लेवल का सब्जेक्ट। ठीक है, नीचे ग्रेजुएट ऊपर HS। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे GK, सोशल साइंस, उसके बाद जनरल मैथ्स। ठीक है, जिसका 20 क्वेश्चन रहेगा, और 20 क्वेश्चन का पता है आपको, यहाँ पे 20 क्वेश्चन मतलब पकड़ लीजिए 20% होगा, और 40 क्वेश्चन का 40% होगा। और मेंटल एबिलिटी नेक्स्ट होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा हमारा। ठीक है, ग्रेजुएट में क्या होगा आपका, ग्रेजुएट में होगा जो GK होगा 50% आपका होगा। ठीक है, 50% आपका वेटेज रहेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट वो है GK सोसाइटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो जनरल मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों यहाँ पे एक ही साथ आता है, 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन आता है दोनों यहाँ पे। ऊपर आता है अलग अलग 20, लेकिन नीचे क्या आता है, नीचे एक ही साथ दे देता है मैथ और रीजनिंग। तो ये आपका हो गया, टोटल कितना हो गया, 50, 30, 80 हो जाएगा। और जनरल इंग्लिश रहेगा 10 क्वेश्चन, और रीडिंग कम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन मतलब यहाँ पे ग्रामर होगा, और बाकी RCN लैंग्वेज पे 10 क्वेश्चन होगा। ग्रामर 10 क्वेश्चन एंड RC जो कम्प्रिहेंशन होता है उसके लिए आपका 10 क्वेश्चन। तो इन डिटेल जो एनालिसिस है सिलेबस का यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट 1 में क्या है, GA, GK, CA। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने ये पॉइंट वाइज पूरा लिख के दिया। सबसे पहले आएगा क्या,
असम हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री, असम पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी, असम जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद आएगा करंट अफेयर। लास्ट 6 मंथ का हमें करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या होता है, स्पोर्ट्स होता है, इंपॉर्टेंट स्कीम एंड पॉलिसीज होता है, रिसेंट जो बनाया हुआ है जैसे विश्वकर्मा स्कीम जैसे हो गया, रिसेंट बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट रिसेंट डेट्स, ये सभी आपको कवर करना है। मैंने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया है। उसके अलावा भी बहुत सारा करंट अफेयर्स आते हैं, उसका मैं पीडीएफ आप सभी को दे दूंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, कमेंट में लिखते रहिए, आपको सबका पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बना के मैं दे दूंगा वीडियो सिर्फ। उसके बाद आता है जीके। जीके में ये मैंने 10 टॉपिक मैंने कवर किया है। 10 टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर असम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक क्या क्या है, सबसे पहले हम देख लेंगे। जैसे आता है इंटरनेशनल कंट्री एंड कैपिटल, ठीक है, कौन सा काउंसिल का कौन सा कैपिटल है सब। उसके बाद इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, जैसे आपका सेबा का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, सब, ठीक है। और इंटरनेशनल भी आपको पूछ ले, जैसे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट आपका आता है आसाम शेयरिंग बॉर्डर और इंडिया शेयरिंग बॉर्डर कहाँ पे है। जैसे आसाम का अगर मैं देख लूँ, आसाम के नॉर्थ में कौन है, ठीक है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ऊपर कौन सा स्टेट, नीचे कौन सा स्टेट, ठीक है, ये सब आपको पूरा जानना, डिटेल में जानना पड़ेगा। इससे 1 मार्क आता ही आता है। हर एक टॉपिक से यहाँ पे 1-2 मार्क आता ही है, कंफर्म लिख के लीजिए। जैसे नेम ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ असम एंड इंडिया, जैसे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है पूछ लेगा जो, या फिर पिछले बार पूछा था असम का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एकदम इजी था। जिसने पढ़ के गया, मेरा टॉपिक देख के गया, तो उसको 1 मार्क जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे होता है रिवर नेम्स ऑफ आसाम एंड इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर नेम, जैसे आसाम में बराक रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर है, 2 इम्पोर्टेंट रिवर है। उसका सोर्स कहाँ से होता है, पथ कहाँ से जाता है, ठीक है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ आसाम ट्री, जैसे आसाम ट्री का बारे में आपको जानना पड़ेगा। आसाम का बर्ड क्या है, आसाम का एनिमल क्या है, आसाम का फ्रूट क्या है। इससे 1 मार्क आता ही आता है, कंफर्म लिख के ले लो भाई, इससे 1 मार्क आएगा। तो ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मेरा जुकाम भी है, जुकाम भी लेकर मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो माफ़ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जी टॉपिक है इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ आसाम। तो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ आसाम, आसाम में कौन सा इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है ये भी आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद रामसर साइट, वेटलैंड, नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कौन सा रामसर साइट है, वेटलैंड, इसमें से भी 1 मार्क आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट, ये सब में कितने नंबर ऑफ सीट्स रहता है, ठीक है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। इसमें से 1-2 मार्क आता ही आता है, कंफर्म लिख के लीजिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है, कल्चर क्या है, कौन सा, जैसे यहाँ पे बोडो का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या होता है, ठीक है, ये सब। डिमासा का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या होता है, उनका कल्चर, ये सब थोड़ा आप देख लीजिएगा, इससे 1 मार्क आ जाता है, लेकिन ठीक है, इससे आपका 1 मार्क आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10 टॉपिक्स पूरा दिखा दिया, जो इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक्स है, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ मैं आप सबको दे दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगता है सब बनाने के लिए, ठीक है। तो 10-12 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे आपका इस पोर्शन से, ठीक है। और ऊपर हम करंट अफेयर में देखेंगे, तो करंट अफेयर से लगभग आपका 5 या फिर 6 मार्क ऐसा तो आएगा, मिनिमम बोल रहा हूँ, 5-6 मार्क आएगा। और बाकी आपका आएगा ये ऊपर का जो टॉपिक है, ये जो वास्ट टॉपिक है, ऊपर का 4 टॉपिक है, बहुत ही वास्ट है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है मैथ एंड क्वांट, जो सब्जेक्ट 2 होता है। इसमें से हमारा 20% मार्क आता ही आता है भाई, लिख के ले लो। तो मैंने यहाँ पे 18 चैप्टर मैंने पूरा लिखा है, 1 से लेकर 18 चैप्टर, ठीक है। इन सभी में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप सभी के लिए मैं एक न्यू सीरीज़ ला रहा हूँ जो क्वांट के ऊपर बेस होगा, ठीक है। वो यूट्यूब में फ्री मिलेगा,
वो यूट्यूब में पूरा फ्री मिलेगा। ये जो 18 चैप्टर्स हैं, ये 18 चैप्टर्स में पूरा कवर करूँगा। जैसे स्पीड मैथ, फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है, ये सब मैं आपको पहले दिन बताऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाए, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब एक क्रोनोलॉजी में चलेगा। यहाँ पे क्रोनोलॉजी थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो गया, लेकिन पढ़ाने के टाइम में आपको पूरा प्रॉपर क्रोनोलॉजी में मेंटेन करके आपको पढ़ा दूंगा। आप मुझे सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए, सपोर्ट कीजिएगा। इस सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जनरल इंग्लिश। इसमें से सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब में क्या सब टॉपिक है। तो ये सब आपको क्या करना है, 10 डेली आपको करना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, 10 डेली। एंटोनिम में 10 डेली। प्रीपोजिशन क्या करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन और सेंटेंस कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर्स, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका ग्रामर है। तो ग्रामर आपको क्या करना है, ग्रामर पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो दिखाने से उसमें लगभग 12-13 रूल होता है, वो दिखाने से आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये सब आपका जो ग्रामर का नियम है वो आपको लगभग पता चल जाएगा, वो उसी में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश जो है एक ही दिन में कवर हो जाए। 90 डेज आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली मॉर्निंग में आपको हर दिन 1 या 2 घंटा आपको देना पड़ेगा, 1 आवर एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा डेली मॉर्निंग इंग्लिश में। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का मैंने रूल पूरा बता दिया है कैसे फॉलो करेंगे, 90 डेज का पूरा स्ट्रेटेजी है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश का मैंने कोई अलग से मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाया। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपको डेली सुबह 1 घंटा आपको टाइम देना है, आपका इंग्लिश का नैया पार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सब्जेक्ट 4 में, जो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रेड 3 होता है, ग्रेड 3 में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ग्रेड 3 में क्या होगा, इसमें 20 मार्क का भी आ सकता है जो HS लेवल है, और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें से मिनिमम, ग्रेजुएशन लेवल में मिनिमम 10 मार्क्स आता है। तो पिछले बार 10 मार्क्स आया था, इस बार 15 मार्क दे दे, क्या पता भाई। तो हमको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो 10 मार्क्स HS में आएगा। ठीक है, तो हम इसका चैप्टर देख लेते हैं, क्या क्या चैप्टर है। टोटल 14 चैप्टर है, और 14 चैप्टर कैसे आपको कवर करना है, क्या करना है, मैंने पूरा इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में जो अगला पोर्शन आने वाला है उसमें मैंने डिस्कस किया है। जैसे आपका सिलोगिज्म 1 दिन में हो जाता है, एनालॉजी 1 दिन में हो जाएगा, कोडेड इक्वेशन 1 दिन में हो जाएगा। वो सब के लिए मैं एक एक वीडियो लाऊंगा। 14 टॉपिक के लिए 14 वीडियो में लाने वाला हूँ यूट्यूब में। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ज़रूर लाऊंगा 14 वीडियो। 14 वीडियो लाने के बाद आपका रीजनिंग में फुल मार्क पक्का। देखिए दोस्तों, रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश, इन तीनों में आपका फुल मार्क मतलब लाना आपके लिए आसान है। लेकिन ठीक है, इसीलिए तीनों का आपका जितना हो सके उतना आप तीनों में मतलब सिलेबस कवर करो, कुछ भी मत रखो। मंथ में मैं टारगेट करूँगा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को, लिख के लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रामबाण आ गया है भाई। जो मैंने इस वीडियो का जो मकसद था, तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा। अब तक आपको सिलेबस दिखा रहा था, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया रामबाण। सिलेबस आपका पूरा एकदम डिटेल्स आपको समझ में आ गया। अभी मैं स्ट्रेटेजी बनाऊँगा, मतलब बताऊँगा आप सभी को ग्रेड 3 के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपका 3 महीने का है, वो आप सबको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में भी लिखा, जून में क्या क्या करूँगा वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बाई चांस अगर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो जून आपका बोनस में मिलेगा। ठीक है ना, जून आपका क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये है आपका स्ट्रेटेजी अभी जो मैं बात करने वाला था। ठीक है, तो इन डिटेल रोड मैप फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। ये जो नेक्स्ट आपका 3 मंथ रहेगा, इसके लिए मैंने पूरा रोड मैप बनाया है। जैसे मार्च का टारगेट क्या रहेगा, 1 से 15 तारीख तक आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 16 से 31 मार्च आपको क्या पढ़ना है। ये सब के लिए मैंने एक डिटेल स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है। और आपका
सब्जेक्ट वाइज भी मैंने बनाया है, मार्च में कौन सा सब्जेक्ट आपको फॉलो करना है, और मई मार्च उसके बाद क्या आता है, मई में क्या फॉलो करना है, जून में क्या फॉलो करना है, और अप्रैल में सब मैंने कवर किया है, ठीक है। और जैसे सब्जेक्ट वाइज जैसे हो गया, हम मार्च 1 से 15 तक क्या करेंगे, हिस्ट्री हम देखेंगे, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, आसाम एंड इंडिया दोनों का देखना है आपको। मतलब हिस्ट्री का पूरा A to Z आपको 15 दिन में कवर करना पड़ेगा, जो हालांकि पॉसिबल नहीं है भाई, इन डिटेल आप नहीं पढ़ पाएंगे 15 दिन में, तो इन डिटेल आता भी नहीं है इसमें, सच पूछो तो इन डिटेल आता भी नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा हर एक मतलब पोर्शन का, तो आपका हो जाएगा। पकड़ लीजिए हिस्ट्री से आ गया 6 मार्क, 6 में से आपको अगर आपने हर पार्ट 15 दिन में अगर आप कवर कर लिए, तो 6 में से 4-5 आपका आ ही जाएगा भाई। और उसके बाद हम सब्जेक्ट 2 मैथ के बारे में क्या क्या मैंने डिसाइड किया है, क्या क्या प्लान बनाया यहाँ पे लिखा है। जैसे मार्च महीने में हम लोग स्पीड मैथ करेंगे। स्पीड मैथ मतलब क्या है, स्पीड मैथ, व्हाट इज स्पीड मैथ? स्पीड मैथ मतलब आपको टेबल पूरा आपको मतलब आपका दिमाग में टेबल रहना पड़ेगा, 1 से लेके 20 तक आपका टेबल आना पड़ेगा, ठीक है। टेबल मतलब जैसे क्या हो गया, 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल, ये सब 20 तक। स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 to 20 आपको पूरा स्क्वायर मतलब आना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब भी आना पड़ेगा आपको, 1 से लेकर 15 तक क्यूब, मतलब जैसे 10 क्यूब क्या होता है, 9 क्यूब क्या होता है, आता है भाई क्वेश्चन इसमें, तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज में पढ़ाऊँगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊँगा। ये मेरा टारगेट है, आपको पढ़ाने का ये मेरा टारगेट है। ऐसा नहीं कि मैं आपको मतलब ऐसे ही मैं छोड़ दूंगा। अगर आप मुझे लाइक फॉलो सब्सक्राइब ये सब करते हैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं ये सब वीडियो लाने वाला हूँ, स्पीड मैथ के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, ये सब लाने वाला हूँ। आप थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट कीजिए। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ना, ये पूरा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके मैंने बनाया है, ऐसा नहीं हवा में मैं बना दूंगा, ठीक है। जो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था ADRE लास्ट ईयर, उसका पूरा इन डिटेल एनालिसिस किया, उसके बाद ही मैंने बनाया है 15 दिन का टारगेट देके। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 मार्च से 31 मार्च तक आपका क्या टारगेट रहेगा। GA पहले हमारा हिस्ट्री हो गया, अभी हम पॉलिटी करेंगे। देखिए पॉलिटी इतना भास्ट नहीं है जैसा कि आपका हिस्ट्री था, हिस्ट्री बहुत ही भास्ट है, इसलिए मैंने पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री रखा, ठीक है। हिस्ट्री भास्ट है इसलिए मैंने पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री रखा। अभी इंडियन पॉलिटी इतना वास्ट नहीं है, इंडियन पॉलिटी से इतना मतलब डिटेल कवर नहीं होता है। आपको पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर क्या है, वो क्या है, ठीक है, कौन सा देश कौन सा तारीख में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, वो सब पूछेगा। ये आपका आराम से 10 दिन में कवर हो जाएगा। मैथ में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मतलब 3 टॉपिक है, 15 दिन है हमारे पास। एक टॉपिक के लिए 5 दिन, क्या है, एक टॉपिक के लिए 5 दिन, 5 दिन बहुत है इन सब टॉपिक के लिए। जैसे स्क्वायर रूट एंड लीनियर इक्वेशन 2 दिन में हो जाएगा, तो बाकी जो रहेगा अलजेब्रा, उसमें हमारा 10 डेज लगने वाला है। अलजेब्रा बहुत ही लंबा टॉपिक है और अलजेब्रा से बहुत मार्क आता है भाई, लास्ट टाइम बहुत मार्क आया, क्योंकि क्लास 10 का जो मैथ का बुक है ना, उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन लाता है, तो उसमें तो अलजेब्रा ही अलजेब्रा है। तो 10 दिन में सिर्फ आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा, ठीक है। अलजेब्रा तो आप सपोर्ट कीजिएगा, इस बहुत टाइम लगता है। देखिए मैंने पहले भी बोला था, इंग्लिश आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए कुछ स्ट्रेटेजी अलग सा नहीं है, ये आपको डेली 1 से 2 आवर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये सब मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने फॉलो किया है, इसीलिए मेरे पास आज जॉब है। मैंने फॉलो किया इसलिए आज मेरे पास जॉब है। IBPS PO मैंने क्रैक किया, क्लार्क मैंने क्रैक किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर हम आफ्टर फर्स्ट एग्ज़ाम हम पढ़ेंगे, अभी हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कंप्यूटर पे। 1 मार्क आता है गाइस कंप्यूटर से, तो 1 मार्क के लिए अभी क्या अलग सा टाइम दे दें, पहले हमारा रिटर्न तो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आराम से करेंगे कंप्यूटर। एकदम चिल लीजिए, और 1 मार्क जो आता है ना, वो आप ऐसे ही मतलब बिना पढ़े ही हो जाएगा आपका 1 मार्क। इसमें पूछेगा इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, विंडोज़ को क्या लेटेस्ट का सॉफ्टवेयर क्या है विंडोज़ में, या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, ये सब पूछता है। मतलब ये सब अगर आपका मतलब थोड़ा भी नॉलेज हो ना कंप्यूटर का,
तो ये आसानी से आप कर लेंगे। ऐसा एकदम डिटेल में कुछ नहीं पड़ता, जैसा जैसा डिटेल में ये सब नहीं आता। फर्स्ट जनरेशन का फादर कौन है, सेकंड जनरेशन का फादर कौन है, ये सब नहीं पूछता भाई, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ पूछता है, ये मैं आफ्टर एग्ज़ाम ही आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूँगा भाई, हाँ ठीक है मुझे भी करवाना है, ठीक है। और अप्रैल का अभी टारगेट हम देखेंगे क्या है। मार्च का हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया। अप्रैल अभी क्या करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक जियोग्राफी। क्या करना है अभी, जियोग्राफी करना है। इंडिया एंड असम का जियोग्राफी असम का आपका ज़्यादा मतलब वो देना है, प्रायोरिटी देना है। जियोग्राफी असम से ज़्यादा आता है, असम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये आपका मतलब बहुत दिन खाएगा जियोग्राफी। अगर ये मतलब यहाँ पे 14 दिन में नहीं हुआ तो आप 20 दिन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रिवर वगैरह भी है ना, रिवर है, बॉर्डर है, थोड़ा तो वास्ट है। इकोनॉमिक्स थोड़ा कम वास्ट होगा, 10 डेज में आप कवर कर सकते हैं। तो ये आप दोनों मतलब ये जो मतलब अप्रैल महीना है, इसमें जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ये 2 ही टॉपिक कवर करना है, तो 1 महीने में 2 टॉपिक आसानी से हो जाएगा, ये आपको देख के करना है। नेक्स्ट आपका मैथ आएगा, LCM एंड HCF। मैथ में 5 दिन में आराम से हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये भी 5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से 1-2 मार्क आता है, ये भी 5 दिन में आराम से हो जाएगा। 5 दिन ये सब के लिए बहुत है, बहुत है। मैं तो एक ही क्लास में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, और आप 5 दिन लगा के उसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो आपका पूरा हो जाएगा। जो उसके बाद अप्रैल का नेक्स्ट डोज क्या है मैथ का, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें से 1 या 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यही मतलब थोड़ा लेंथी है, यही थोड़ा बड़ा है, यही थोड़ा मतलब बड़ा चैप्टर है। टफ क्वेश्चन भी बहुत है इसमें, लेकिन टफ क्वेश्चन देगा नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे जो मैंने बैंक का एग्ज़ाम क्रैक किया था उसमें टफ बहुत था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है। टाइम एंड वर्क भी 5 दिन नहीं लगेगा, मैंने लिख के दिया 5 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस 7-8 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। मैं तो एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा टाइम एंड वर्क, और एक वीडियो लाऊंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस। एक वीडियो टाइम एंड वर्क, एक वीडियो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे आपका दोनों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एक एक वीडियो में। ये इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा वीडियो जो आपका आता है, ठीक है। अगर देखिए इसमें से अगर कोई टाइम अगर आप बचा लेते हैं तो प्रीवियस जो मतलब टॉपिक है उस पर आप रिवीजन कीजिए, उस पर आप रिवीजन कीजिए। हाँ, रिवीजन इज़ द की। विदाउट रिवीजन आप नहीं ला पाएंगे सिलेक्शन लाना है तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है मे मंथ का टारगेट, ये हमारा लास्ट मंथ होगा स्ट्रेटेजी का। 1 महीने से 15 मई तक, 1 मई से लेके 15 मई तक हम क्या करेंगे, स्टैटिक जीके जो है, अभी तक हमने स्टैटिक जीके कवर नहीं किया था, अभी हम करेंगे। ये जो मैंने जीके का 14 पॉइंट लिखवाया था ऊपर इन डिटेल, सभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये सब अभी हमारे पास 15 दिन है, हर एक मतलब जो टॉपिक होगा 14 जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट 1 दिन में हम कवर करेंगे। जो थोड़ा लेंथी होगा उसमें आप 2 दिन ले सकते हैं, 1.5 दिन ले सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन 1 दिन में हो जाना चाहिए। कुछ कुछ तो आधे दिन में ही हो जाता है, जैसे आसाम शेयरिंग बॉर्डर, इंडिया शेयरिंग बॉर्डर, ये तो 1 घंटे का मामला है। उसके बाद नेम ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ये भी 1 घंटे का मामला है। तो ये सब का PDF मेरे पास है, आप सबको मैं दे दूँगा, ठीक है। आप कमेंट में बताइए मुझे कौन सा PDF चाहिए, क्या चाहिए, मैं आपको दूंगा। अगर वीडियो तक मतलब आप लोगों ने इतना तक आपने देख लिया तो पूरा एंड तक देख के जाइए। एंड तक मैं फुल एंड फाइनल क्या करना है, कैसे करना है, फिर से बताऊंगा आप सबको, ठीक है। लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है ऐसा बनाने के लिए, लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेट मैं भी रहूँगा, आप भी रहिए, ठीक है। तो जो मैथ का पोर्शन है उसमें हम क्या करेंगे, मिक्सचर करेंगे। हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर होता है, वो भी बहुत लेंथी होता है भाई, उसमें से 1 मार्क आता है, लेकिन ये जो 1 मार्क देगा ना, ये हलवा आपको देगा। उसके बाद मीन मीडियन मोड, ये बहुत इजी होता है। ये इसका 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में मैं करवा दूंगा।
इसका एकदम इजी वर्जन आता है, जैसे पूछ लेगा मीन क्या है, मीडियन क्या है। SI CI से भी 1 मार्क आता है। इससे आता भी है, नहीं भी आता है, लेकिन हमको तो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मैथ में चाहिए क्या, हमको मैथ में चाहिए फुल मार्क, फुल इज्जत चाहिए भाई हमको मैथ में। तो ये सब हमको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट है, इन दोनों में आपको फुल मार्क लाना है भाई। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। रीजनिंग आपका मार्च और अप्रैल मंथ में तो नहीं था रीजनिंग, लेकिन मई मंथ से आपका रीजनिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट 3 जो है आपका रीजनिंग, रीजनिंग में जो 14 टॉपिक है, इसमें से आपका 7 टॉपिक यहाँ पे है। एनालॉगी, सिलिगेशन, कोडेड इक्वेशन, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन इक्वेशन, एरिथमेटिक रीजनिंग। ये आपका डरने का बात कुछ नहीं है, सब इजी टॉपिक्स है, एकदम इजी। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, आराम से कर सकते हैं। थोड़ा टाइम आपका भी खाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम आपका भी खाएगा। मई मंथ में आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो पीक में होना चाहिए, तो इसीलिए 3 सब्जेक्ट होगा मई मंथ में, ध्यान से बच्चों। तो लास्ट हमारा क्या रह गया था, करंट अफेयर्स रह गया था। करंट अफेयर्स हम सब के बाद में करेंगे। क्या है करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ न्यूज़, वो आपको कवर करना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स PDF में आपको दे दूंगा। लेटेस्ट स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स क्या हुआ था, जैसे G20 हुआ था, स्पोर्ट्स में क्या हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सब वगैरह। IPL भी होगा तब, तो IPL का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। आसाम एंड इंडियन बजट, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों का PDF में आप सबको दे दूंगा, आप कवर कर लीजिएगा। मैथ में अभी क्या है, मैथ में अभी हम एंड तक आ चुके हैं। ये जो हमारा ये मतलब लास्ट टॉपिक है, त्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, एरिया। ठीक है, त्रिगोनोमेट्री से 1 मार्क आता है। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका। एक चार्ट होता है ना, वो चार्ट में आपको एक टेक्निक है, उस टेक्निक से मैं आपको सिखा दूंगा एक ही क्लास में। ज्योमेट्री आपका मतलब टाइम लेगा भाई, ज्योमेट्री बहुत टाइम लेगा, 1-2 दिन तो लेगा ही लेगा। मतलब आपका वीडियो में 1-2 दिन लेगा, मैं बोल रहा हूँ, एक दिन में मेरा नहीं होगा, मतलब मेरा कवर नहीं होगा एक दिन में सभी टॉपिक। और रहता है सब्जेक्ट 3 रीजनिंग, वो जो 7 जो हो गया, तो उसके बाद ये सब, ये सब इजी है एकदम। सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर लेटर, ऑड वन आउट, मतलब 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोलेगा कौन सा ऑड वन है, वो आपको आउट करना है, सेलेक्ट करना है वही। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा वीडियो हो चुका है। तो जून जो महीना रहेगा, उस महीने में हम लोग क्या करेंगे, उस महीने में हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, घमासान रिवीजन करेंगे। जो हम लोगों ने किया मार्च अप्रैल में, 3 महीने में जो हम लोग किया है, वो 9 महीने का हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। इनकेस अगर जून में एग्ज़ाम हो गया, तब तो हमें रिवीजन करने का मौका इतना शायद ना मिले। इसीलिए बोल रहा था कि जब जब आप टॉपिक मतलब कवर किए, जो टाइम बचता है उसमें से आप रिवीजन कीजिए। अगर आपका जुलाई में एग्ज़ाम हुआ, तो जून महीने पूरा बोनस में मिलेगा, जून महीने में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जून महीना पूरा आपका बोनस में रहेगा, जून महीने में आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। जून महीने में हम लोग क्या करेंगे, मैं कौन सा वीडियो लाने वाला हूँ जून महीने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये सब हम करेंगे। बहुत सारे चैनल में अभी अभी मॉक टेस्ट लग रहा है भाई। अभी क्या मॉक टेस्ट लग रहा है, अभी बच्चे मतलब आप सभी तो अभी पहले प्रिपेयर हो जाए। जो भी प्रिपेयर नहीं हो, वो तो आप पहले प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद ही आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आंसर आपको आएगा। तो ये सब प्रिपरेशन के लिए तो मैंने ये वीडियो मैंने लाया है। 3 मंथ का स्ट्रेटेजी आपको फुल प्रिपेयर कर देगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपका भर भर के मार्क आएगा, रिवीजन दीजिए, फिर आपको सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता भाई। 100% सिलेक्शन होगा, 100%। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको, एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। देखिएगा आपका होके मतलब ख़त्म हो चुका है। आप ऐसे ही आपका मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 10-15 मिनट पहले ही आपका सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100% गारंटी है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर लिया, तो आपका जॉब लगेगा ही लगेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रख सकता। इतना मैसिव वैकेंसी है, कितना वैकेंसी आ रहा है पता है आपको, सिर्फ आसाम में। ठीक है, তো প্লিজ মোক লাইক কৰি দিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।